न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कनाडा भारत संबंध बिगड़े तो पंजाबियों पर सबसे ज्यादा होगा असर। कनाडा की कुल आबादी में 2.6% पंजाबी। नौकरी बिजनेस प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकती है मार। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने संबंधी संगीन आरोपों के बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच तल्खी बढ़ गई है। भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस विवाद से व्यापार ही नहीं बल्कि कनाडा में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय लोगों, खासकर पंजाबियों पर भी असर पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 3,82,00,000 है और इसमें से 2.6% यानी कि 9,42,170 पंजाबी है। पंजाब के लोग न केवल कनाडा में नौकरी करते हैं बल्कि वहां की बिजनेस कम्युनिटी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग वगैरह में तो पंजाबी पूरी तरह डोमिनेट करते हैं। पंजाबियों के अलावा कनाडा में दूसरे भारतीयों की भी अच्छी खासी तादाद है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, नई दिल्ली और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग बड़ी संख्या में कनाडा में हैं। भारत से हर साल हजारों स्टूडेंट्स भी कनाडा जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि विवाद है क्या। भारत और कनाडा के बीच ताजा विवाद की शुरुआत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में भाग लेने पहुंचे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने उनके देश में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों का मामला उठाया। मोदी ने कनाडाई सरकार से उसकी धरती पर चल रही अलगाववादी गतिविधियां रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इस पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने मोदी से 2 टूक कह दिए कि भारत सरकार कनाडा के घरेलू मामलों और राजनीतिक में दखल ना दे। यही नहीं, ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को अपने देश का नागरिक बताते हुए मोदी के सामने उसकी हत्या का मामला भी उठाया। हालांकि भारत सरकार ने तब ट्रूडो की बात को खास अहमियत नहीं दी। G20 शिखर सम्मेलन के बाद कनाडा पहुंचे ही जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में बयान दिया कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या भारत सरकार ने करवाई है। इसके साथ ही कनाडाई सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेटिक को भी अपने देश से निकाल दिया। भारत सरकार ने कनाडा के इस कदम का कड़ा संज्ञान लेते हुए न केवल ट्रूडो के सारे आरोपों को खारिज किया बल्कि नई दिल्ली में मौजूद कनाडा के एक डिप्लोमेटिक को भी 5 दिन में देश छोड़ने के लिए कह दिया है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू। सोनिया बोली, ये राजीव गांधी का लाया बिल। दरअसल संसद के विशेष सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर डिबेट शुरू हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन को बिल के बारे में बता रहे हैं। यह डिबेट शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण दे सकते हैं। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी बहस को लीड करेगी। उन्होंने कहा कि ये राजीव गांधी का लाया बिल है। वहीं भाजपा की ओर से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, दिया कुमारी अपनी बात रखेगी। इस बीच आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस ने बिल को समर्थन देने का ऐलान किया है। नई संसद में कामकाज के पहले दिन पेश हुआ बिल। नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। रुक करते हैं एक और खबर का।
महिला आरक्षण 2026 के बाद पास होने के बाद परिसीमन का इंतजार। लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। दरअसल नई संसद में स्पेशल सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश बिल में संविधान के 128वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस बिल में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी 1/3 कोटा होगा। बुधवार को इस पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल राज्यसभा जाएगा। सरकार इसे 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। ज्यादातर दलों के समर्थन से इसका पास होना भी तय है। इस साल के विधानसभा चुनाव या 2024 के आम चुनावों में महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल है, क्योंकि मसौदे के मुताबिक कानून बनने के बाद पहली जनगणना और परिसीमन में महिला आरक्षित सीटें तय होगी। 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में महिला आरक्षण 2026 से पहले लागू होने की संभावना कम है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल पेश करते हुए कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। इसमें 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। अगर यह विधेयक मौजूदा सत्र में ही पारित हो गया तो इसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन की वकायदा शुरू हो जाएगी। यानी इस प्रक्रिया के बाद सीटें नई लोकसभा की क्षमता को देखते हुए बढ़ाई जाएगी और उनका 1/3 हिस्सा महिलाओं को हक से दिया जाएगा। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में सीटें बढ़ाने की मंशा शामिल है। इससे सीटें बढ़ सकती है और उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ऐसा ना होता तो इस विधेयक को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाता। विधेयक बिना परिसीमन के भी लाया जा सकता था। राज्यसभा में 2010 में पारित पिछले बिल में परिसीमन की शर्त नहीं थी, पर यह तो बिल पर निर्भर करता है। इस नए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।